हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 11.3 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 11.3। तो यहाँ पर सबसे पहले निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य है उसको हम लोग को बताना है। सभी वर्ग आयत होते हैं। क्या सभी वर्ग, जितने भी जो वर्ग हैं वो क्या आयत होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आयत और वर्ग कैसा होता है। तो देखिए, ये वर्ग है और ये आयत है। इसमें चार भुजा है, इसमें भी चार भुजा है। ये एक भुजा, दो तीन चार भुजा, एक दो तीन चार भुजा, ये तो सेम है। ठीक है, एक चीज सेम हो गया, यानी कि यहाँ पर समझिए कि वर्ग जो है वो आयत के इक्वल है, यानी कि सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। तो ये वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा, यानी कि राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर देंगे, इस तरह से कॉपी में लिखिए राइट। अब सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सभी समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज, ये हो गया हम लोग का समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और ये हम लोग का सम चतुर्भुज। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में हम लोग को क्या पता है कि समांतर चतुर्भुज में ए बी, जो ये वाला जो भुजा है वो ये वाला यानी कि डी सी यानी कि सी डी भुजा के क्या होता है? समांतर होता है, यानी कि ए बी समांतर सी डी। और यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला भुजा, ये ए डी भुजा ए बी भुजा की क्या होता है? इक्वल होता है सम चतुर्भुज में। और सी डी भुजा सी बी भुजा की इक्वल होता है। ये वाला भुजा इसके इक्वल होता है, ये वाला भुजा इसके इक्वल होता है। तो समांतर चतुर्भुज जो है वो सम चतुर्भुज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग का गलत हो जाता है, तो यहाँ पर इसको गलत कर दीजिए, ये वाला को। अब नेक्स्ट जो है सी नंबर का, सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं। पूछा जा रहा है क्या जितने भी वर्ग हैं क्या सम चतुर्भुज हैं? तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर एक वर्ग है और यहाँ पर एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, हम लोग को पता है कि वर्ग में कितना भुजा होता है? एक दो तीन चार को भुजा, इसमें भी एक दो तीन चार को भुजा। और यहाँ पर भुजा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यहाँ पर भी भुजा इक्वल होते हैं। ए डी बराबर ए बी और सी डी बराबर बी सी, या तो सी बी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग जो है वो एक सम चतुर्भुज है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए राइट, यानी कि सत्य। ठीक है, अब डी नंबर, सभी पतंग सम चतुर्भुज नहीं होते हैं। यहाँ पर बोल रहा है क्या होते हैं? नहीं होते हैं। तो जी हाँ, सभी पतंग जो है वो सम चतुर्भुज नहीं होते। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पतंग है, ठीक है, और ये एक सम चतुर्भुज है। यहाँ पर ये वाला भुजा इसके इक्वल होता है, ये वाला भुजा इसके इक्वल होता है, लेकिन ये वाला भुजा इसके इक्वल तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला भुजा इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भुजाओं की लंबाई और यहाँ पर भुजाओं की लंबाई में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो पतंग है वो सम चतुर्भुज नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, डी नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, सभी पतंग सम चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, सभी पतंग जो है सम चतुर्भुज नहीं होते हैं, सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा राइट। और चलिए ई नंबर का आप लोग देख लिए, सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये तो गलत है। सभी समलंब चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो जी हाँ होते हैं, तो यहाँ पर कर दीजिए राइट। ठीक है, और जी नंबर का जो क्वेश्चन है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा गलत। इसका राइट आंसर क्या होगा? गलत। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले देख लीजिए क्या दिया गया है दूसरा नंबर का क्वेश्चन में। दिखाइए कैसे एक वर्ग है, एक चतुर्भुज कैसे एक वर्ग बन सकता है, एक सम चतुर्भुज कैसे एक वर्ग बन सकता है, एक आयत कैसे एक वर्ग बन सकता है, समलंब एक वर्ग बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसका आंसर खाली लिखना है हम लोग को दूसरा नंबर में, कि एक चतुर्भुज में चार भुजाएं होते हैं, वर्ग में भी चार भुजाएं होते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, वर्ग में भी चार शीर्ष होते हैं, और चार कोण होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं। देखिए ये एक चतुर्भुज का चित्र है। ठीक है, इस तरह से हम बना लिए। सपोज दैट ये
इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे, ठीक है। और ये एक वर्ग का चित्र है, ठीक है। वर्ग में यहाँ पर हम लोग जानते हैं 4 गो कोण होता है, ठीक है। ये चतुर्भुज में 4 गो कोण होता है, यहाँ भी 4 गो कोण होगा। यहाँ पर 4 गो शीर्ष, ये शीर्ष 1 2 3 4 गो शीर्ष, यहाँ भी 4 गो शीर्ष होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 4 गो भुजा, 1 2 3 4 भुजा, यहाँ भी 4 गो भुजा होगा। समझ में आया? तो अतः वर्ग एक चतुर्भुज हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर, एक आयत सम्मुख भुजा समान होती है, ठीक है। वर्ग में, ये वाला वर्ग में इसका सम्मुख भुजा यानी कि ये वाला भुजा का ये वाला भुजा इक्वल होता है, ये वाला भुजा का इक्वल ये वाला भुजा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सम्मुख भुजा है समान होता है। वही आयत में भी सेम होता है। आयत में क्या होता है कि ये वाला भुजा के इक्वल ये वाला भुजा होता है और ये वाला भुजा के इक्वल ये वाला होता है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं विकर्ण की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक विकर्ण है, ठीक है, और ये एक विकर्ण है, ठीक है। ये विकर्ण का डिस्टेंस जितना होगा ये विकर्ण का डिस्टेंस उतना ही होगा, ये विकर्ण का डिस्टेंस जितना है इस विकर्ण का भी डिस्टेंस उतना ही होगा। सेम हम लोग का किस में होता है बताइए? वर्ग में होता है। वर्ग में जैसे यहाँ पर देखिए ये विकर्ण का डिस्टेंस जितना होगा इस विकर्ण का भी डिस्टेंस जितना उतना ही होगा। ये विकर्ण का डिस्टेंस यानी कि दूरी जितना होगा इस विकर्ण का भी दूरी उतना ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आयत है वो क्या है? एक वर्ग है। समझ में आया? अब देखिए अब तीसरा नंबर, अब देखिए दोस्तों तीसरा नंबर का बात आता है एक समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से एक समचतुर्भुज होता है और ये एक वर्ग है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग में जो हम लोग का विकर्ण होता है वो क्या होता है? लंब बनाता है। जैसे यहाँ पर ये जो विकर्ण है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 90। अब समचतुर्भुज में भी क्या होता है? यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये आपको पहले समझा दिए हम। चारों भुजा समान होती है, इसके 4 गो भुजा समान होता है, इसका भी 4 गो भुजा समान होता है। विकर्ण एक दूसरे के लंब होते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। उसी हिसाब से एक वर्ग क्या है? एक समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर, एक समलंब। समलंब में ये आंसर दिया हुआ है वर्ग में सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से वर्ग भी एक समलंब है। इसको फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट तीसरे नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों अब 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या आप इन चतुर्भुजों के नाम बता सकते हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं और बराबर हैं? तो फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वो कौन कौन से? ये हैं आयत और समांतर चतुर्भुज। जैसे सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक आयत बना देते हैं, ठीक है, ये हम लोग का एक आयत है और यहाँ पर एक बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज को हम बना देते हैं। अब विकर्ण की बात करते हैं। ये जो विकर्ण है, ठीक है, ये जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं। और यहाँ पर जो हम लोग समांतर चतुर्भुज का बात करें, यहाँ पर भी जो विकर्ण है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बताइए समांतर यानी कि समांतर भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। समझ में आया? तो उसी हिसाब से एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। वो आयत और समांतर चतुर्भुज है। अब एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। जैसे समचतुर्भुज की बात करें, देखिए ये हम लोग का एक समचतुर्भुज है, ये हम लोग का एक समचतुर्भुज है और ये एक विकर्ण और ये एक विकर्ण। यहाँ पर हम लोग का 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। अगर हम लोग वर्ग की बात करें, वर्ग, ठीक है, वर्ग, ये हम लोग का विकर्ण वर्ग में होगा और ये एक विकर्ण। और ये जो विकर्ण है ये भी हम लोग का 90 डिग्री का यहाँ पर क्या बनता है? कोण बनता है। तो हम लोग का दो जो होगा एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं वो समांतर चतुर्भुज है और वर्ग हैं और बराबर भागों में बांटता है वर्ग और आयत। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 4 नंबर की तरफ। 3 नंबर समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, आकृति में ABCD एक वर्ग है। ABCD एक क्या है? वर्ग है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करना है? x का वैल्यू जो है हम लोग को निकालना है।
तो चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से चित्र है। तो यहाँ पर ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और यहाँ पर आपको लिखना है कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। तो लिखिए एक वर्ग है। चलिए यहाँ तक लिख लिए। अब इसके बाद लिखना है इसलिए एक वर्ग, इसलिए बी डी, बी और डी बराबर ए सी होगा कि नहीं। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए सी, ए और सी बराबर बी डी। क्यों लिखे, किस लिए हम लोग लिखें, वर्ग के विकर्ण। यहाँ पर सबसे पहले लिखिए वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इसलिए हम लोग ए सी इक्वल टू बी डी लिखे, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए इसलिए ओ ए, ठीक है, ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल होगा। अब इसके बाद ओ डी, जैसे यहाँ पर सबसे पहले देखिए ओ ए और ओ बी जैसे इक्वल हुआ, यहाँ पर ओ डी और ओ सी भी तो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओ डी इक्वल टू ओ सी। क्यों लिखें, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, यानी कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखें ओ डी बराबर ओ सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए क्या लिखेंगे, विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी कि बराबर भागों में बांटती है। यहां तक समझ में आया। अब ओडी का वैल्यू क्या है, ओडी का वैल्यू 2x माइनस 3 है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर 2x माइनस 3 और ओसी का वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, x को इधर बुलाएंगे और 3 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर x आ गया और ये x इधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, 1 तो है, माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा 1 और 3 4, तो यहाँ पर आ गया हम लोग का 4 आंसर। ये समझ में आया। तो हम लोग का 11.3 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।